जरा सोचो, एक 13 साल का लड़का लाइब्रेरी के कोने में बैठा हुआ स्क्रीन पर चलती कोड्स की लाइंस देखकर दुनिया भूल जाता है। उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, पर ये बच्चा फ्यूचर बनाने का सपना देख रहा था। ये कहानी है बिल गेट्स की, एक ऑर्डिनरी लड़के की जिसने एक कंप्यूटर स्क्रीन में पूरी दुनिया देख ली और डिसाइड कर लिया कि एक दिन इस दुनिया को बदल देगा। बिल गेट्स एक डिसिप्लिन्ड और एजुकेटेड फैमिली में बड़े हुए। उनके पेरेंट्स एक ही बात सिखाते थे, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट डिसीजंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ। बिल एक क्वाइट, इंट्रोवर्ट, शाय बच्चा था, पर उसका दिमाग लाइटनिंग स्पीड से चलने वाला था। जब लोग गेम्स खेलते, बिल लॉजिक समझता। जहां लोग आंसर्स देखते, बिल क्वेश्चंस बनाना सीख रहा था। 13 साल की उम्र में उन्हें पहली बार कंप्यूटर मिला। आज जैसे सबको मोबाइल मिलता है, वैसे 1970s में कंप्यूटर देखना हाई मिरेकल था। बिल लिटरली कंप्यूटर के साथ सो जाते थे, कंप्यूटर के साथ ही उठते थे। प्रोग्रामिंग उनके लिए टाइम पास नहीं थी, वो उनका इज्जत का काम था। उन्होंने स्कूल के कंप्यूटर लैब में इतने घंटे बिताए कि लोग उन्हें कंप्यूटर बॉय कहने लगे। एक बार स्कूल के कंप्यूटर का टाइमिंग लिमिट खत्म हो गया। बिल और उनके दोस्त ने एक आइडिया सोचा, कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर लिखो और बदले में फ्री कंप्यूटर टाइम लो। यहीं से बिल गेट्स का बिजनेस माइंड शेप होना शुरू हुआ। कॉलेज ड्रॉप आउट दुनिया के रूल्स तोड़कर अपना रूल बनाया। 1973 बिल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने गए। वर्ल्ड के टॉप ब्रेन्स यहाँ होते हैं। बट गेस व्हाट? बिल का फोकस मार्क्स पे नहीं, फ्यूचर पे था। एक दिन उनको एक मैगजीन में एक एडवर्टाइजमेंट दिखा, वर्ल्ड का पहला पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च होगा, ऑल्टर 8800। बिल ने तुरंत डिसाइड किया, मुझे इस मशीन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है। प्रॉब्लम, उनके पास मशीन नहीं थी, उनके पास टाइम नहीं था, उनके पास कोई गारंटी नहीं थी। फिर भी उन्होंने और पॉल एलन ने बिना मशीन देखे योर गेस पे सॉफ्टवेयर बना दिया। कंपनी ने जैब टेस्ट किया, सॉफ्टवेयर परफेक्ट काम कर गया। और वही मोमेंट था जिसने बिल गेट्स का फ्यूचर डिफाइन कर दिया। बिल ने एक फोन किया अपने पेरेंट्स को, मैं हार्वर्ड छोड़ रहा हूँ, मुझे एक कंपनी बनानी है, माइक्रोसॉफ्ट। ये सपना रिस्क से भरा था, पर बिल का डायलॉग लेजेंडरी बन गया, इफ यू डोंट टेक रिस्क अर्ली, you'll regret it later। 1975 एक छोटे से गराज में 2 लड़के बैठे थे। टेबल वॉबली थी, चेयर टूटती हुई थी, पर उनके आइडियाज दुनिया को हिलाने वेल्दा। उनके पास पैसे नहीं थे, रिसोर्सेज नहीं थे, बस एक बिलीफ था, सॉफ्टवेयर इज द फ्यूचर। बिल रोज 16-18 घंटे काम करते, नोट्स लिखते, कोडिंग करते, मार्केटिंग करते, सब कुछ एक साथ। कई बार उन्होंने पूरा वीकेंड बिना सोने के काम किया। लोग उन्हें क्रेजी बॉय कहते, बट बिल खुद को कहते, आई एम क्रेजी इनफ टू चेंज द वर्ल्ड। स्लोली माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, MS-DOS। फिर आया विंडोज, जिसने कंप्यूटर्स सबके होम्स तक पहुंचा दिए। बिल गेट्स सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी इंजीनियर थे। 1980s में IBM, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंप्यूटर कंपनी, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ढूंढ रही थी। बिल ने एक डील प्रपोज की, एक रिस्की, बोल्ड, इनसेन डील। माइक्रोसॉफ्ट IBM के लिए OS बनाएगा, पर माइक्रोसॉफ्ट उसका लाइसेंस रखेगा। इंडस्ट्री में ये अनहर्ड ऑफ था, पर बिल की नेगोशिएशन स्किल्स ने दुनिया का कोर्स चेंज कर दिया। इस एक डिसीजन ने माइक्रोसॉफ्ट को सॉफ्टवेयर जायंट बना दिया और बिल गेट्स बन गए वर्ल्ड्स यंगेस्ट बिलियनर। सक्सेस आसान नहीं था। कॉम्पिटिटर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को मोनोपोलिस्टिक बोला,
लोगों ने बिल को एरोगेंट, कंट्रोलिंग, रूथलेस बिजनेसमैन कह दिया। बट बिल एक लाइन बोलते थे, When people criticize you, improve yourself, not your excuses. वो कोर्ट केसेस लड़ते रहे और साथ हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड को अपग्रेड करते रहे। जब बिल दुनिया के रिचेस्ट बन गए, उन्होंने डिसाइड किया कि अब दुनिया को वापस देना है। बिल मलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने वैक्सीनेशंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर में बिलियंस डोनेट किए। उन्होंने कहा, लेगेसी इज नॉट वॉट यू अक्यूमुलेट बट वॉट यू गिव बैक। ये वो मोमेंट था जब दुनिया ने बिल गेट्स को सिर्फ एक टेक जीनियस नहीं, एक ग्लोबल हीरो माना। बिल की कहानी एक सिंपल लेसन सिखाती है, अगर तुम्हारा फोकस स्ट्रॉन्ग हो, दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर तुम में दम हो डिसीजंस लेने का, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर तुम सीखना नहीं छोड़ते, तुम हमेशा आगे रहोगे। बिल गेट्स का रियल मैजिक उनके कंप्यूटर में नहीं, उनके करेज में था। मोरल: सपने तभी सच होते हैं जब उनके लिए रिस्क लेने का हिम्मत हो। अगर बिल की कहानी आपको थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन लगे तो सब्सक्राइब करो अनस्टॉपेबल माइंड को।